कुमार तिवारी जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, प्रकृति राज्य के विकारों में मन को जाने से कैसे रोकें महाराज जी? परमात्म चिंतन के द्वारा। जब हम भगवान ने कहा अभ्यास और वैराग्य के द्वारा चंचल मन को स्थिर किया जा सकता है, तो अभ्यास नाम जप का। नाम श्वास दो बिलक चलत है, इनको भेद न मोह को भावे, श्वास नाम नाम ही श्वासा नाम श्वास को भेद मिटावे। अब साइड में विषय चिंतन करता है मन, तो वो करता नहीं है, उसमें जो विषय भरा हुआ वो निकल रहा होता है। जब हम नाम जप कर रहे होते हैं, मंत्र जप कर रहे होते हैं, वो डिलीट हो रहा है, वो नष्ट हो रहा है। हम अधिक से अधिक नाम जप करें और वैराग्य, जो बाह्य भोग है और जो आंतरिक मन हमें भोग दिखा रहा है, उससे हम बचते रहे, साक्षी भाव से रहे। ना बुरा माने ना अच्छा माने। अच्छा माने तो राग हो जाएगा, बुरा माने तो द्वेष रूपी संस्कार बन जाएगा, दोनों में वो रुक जाएगा। और राग द्वेष नहीं किया तो वो नष्ट होता चला जाएगा। और फिर जब मन निर्मल हो जाएगा तो मन में ही परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। मन ही भगवान है। इंद्रियों में मैं मन हूं, जहां निर्मल मन हुआ सो भगवत साक्षात्कार हो गया। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो खूब परमात्मा चिंतन, भगवत चिंतन किया जाए, ऐसा अव्यावृत भजनात् अखंड भजन तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थी। अगर थोड़ी देर के लिए भी नाम छूटे तो हम ऐसे व्याकुल हो जाए जैसे मछली को जल से अलग करो तो तड़पने लगती है। तब जाकर विषय चिंतन नष्ट होता है। पहले विषय चिंतन नष्ट होगा, फिर विषयों के द्वारा जो अनंत जन्मों में हमसे पाप हुए वो सब भस्म होंगे, तब भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। जिसे संचित कर्म कहते हैं वो सब भस्म हो जाते हैं जो निरंतर भजन करता है। नाम कीर्तन, नाम जप, गुरुवाणी का अपने अनुसरण जो वाणी है उसका गायन श्रवण, ये सब हृदय के मल का नाश करने वाले हैं। बस निरंतरता रहनी चाहिए। सातों दीर्घ, पातंजलि जी कह रहे हैं, सातों दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। दीर्घ काल, लंबे समय तक आदर के सहित निरंतर नाम जपा जाए तो दृढ़ भूमि, हृदय एकाग्र पवित्र हो जाता है और नाम स्वतः चलने लगता है। जैसे हम श्वासें चला नहीं रहे, ऐसे ही नाम उसमें श्वासों के साथ चलने लगता है। फिर वो सिद्धों की कोट में आने लगता है। पर ये है कठिन ना, नाम जप करने के लिए अंदर ही अंदर देखो तो मन में इतनी गंदगी भरी को जब निकलती तो लगता है तो पहले नहीं था। जब हम नाम जप नहीं कर रहे थे तब इतना नहीं था जितना हम नाम जप कर रहे हैं। पर उस समय समझो वो डिलीट हो रहा है, वो नष्ट हो रहा है। नाम जप करते हुए जो गंदगी बात आती है ना, वो सब नष्ट हो रही, गंदी बातें नष्ट हो रही है। मौका पता नहीं कब मिलेगा। गुरु नानक साहब ने बोला पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत। पवन गुरु है, पानी पिता है, धरती हमारी माता है। जी जी। पर हम इसको इतना विशैल कर चुके हैं। सर मैं तो पंजाब से आया हूँ जी जी। वो हमारी तो पंजाब की धरती पे बड़ा अच्छा था, पर माहौल इतना जहरीला हो गया है जी। इसके बारे में हम मार्गदर्शन करें। इसमें क्या है कि हम इतने वासनाओं से युक्त हो गए कि हम प्रकृति को दूषित करने लगे हैं। अपनी वासनाओं के खेल से ही ये सब प्रकृति दूषित हो रही। जहां देखो रुपए के लोभ से वृक्षों को काटा जा रहा है। जो ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन ऑक्साइड लेते हैं, वो वृक्ष ही नहीं रहेंगे तो प्रदूषण बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अच्छा, हम जब आपको अभी यहाँ के 26-27 वर्ष पहले करें, वृंदावन में 2-4 गाड़ी दिन में आ जाए तो आ जाए, नहीं गाड़ियां नहीं आती थी। अब यहाँ कदम रखने की जगह नहीं रहेगी, इतनी तो गाड़ियां चल रहे हैं कि जब हम यहाँ वृंदावन पहली बार आए थे तो यमुना जल पीते थे कमंडल से। हमारी नदियां दूषित हो गई, हमारा वायुमंडल दूषित हो गया, हमारा भोजन दूषित हो गया। शुद्ध गाय के दूध का, या जो गांव में जैसे मठा बनता ना, और शुद्ध बिना खाद की अनाज की रोटी, तो वैसे ही मतलब अब आप देखो इतना केमिकल कीड़ा नष्ट करने के लिए और उसको अधिक अन्न उपजाने के लिए इतना डाला जाता, अन्न दूषित हो गया। लोग पैसे के लोभ से दूध को दूषित कर दिए। इतना लोभ, इतनी वासनाएं बढ़ गई, ऐसे पूरा वातावरण दूषित हो रहा है। और केवल प्रकृति दूषित नहीं हो रही, पुरुष भी दूषित हो रहा है। आप देखो गंदी गंदी बातें हृदय में ही रात दिन चलती रहती है। भगवान का चिंतन, अध्यात्म का चिंतन, ये नहीं कहीं देश के लिए
या अपने समाज के लिए या अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए समर्पण की वृत्ति का चिंतन तो होता नहीं, तो इसलिए पूरा वातावरण बिगड़ता चला जाए। आप देखना कुछ दिन के बाद खेती से अन्न उपजना मुश्किल हो जाएगा। ये जो आप केमिकल डाल रहे हैं, जो खादें डाल रहे हैं, ये धीरे धीरे उसकी जो शक्ति है उसको छीण कर रहे हैं। क्योंकि जैसे उपजाऊ भूमि में 15 मन गेहूं होता था स्वतः गाय का गोबर डालकर ऐसे बनाने, आज 50 मन हो रहा है। तो गेहूं तो बहुत बढ़ रहा है लेकिन वो शक्तिहीन है, उसमें केमिकल के अन्न का प्रभाव जो है ना वो उससे दूषित हो गया है और भूमि दूषित होती जा रही। आप खाद डालते रहो, फिर वो खेत जो है जिस दिन अपनी शक्ति खो देगा तो उसमें अन्न उपजाना मुश्किल। और देखो प्रकृति कितना सब वस्तुएं गुप्त करती चली जा रही। आम के बगीचे थे, आपके खेत नहीं है, आपके पेड़ नहीं, लेकिन आप 10-20 किलो आम ला सकते हैं, ऐसे बगीचे थे। देहात की बात कह रहा हूं, एक पेड़ नहीं रह गया। कुछ लोभ से लोगों ने और कुछ प्रकृति का ऐसा हुआ कि बड़े बड़े पेड़ सब सूख गए। तो अब ये वायुमंडल हमारे द्वारा ही नष्ट किया गया है, हमारे द्वारा ही दूषित किया जा रहा है। अब भगवान बुद्ध सद्बुद्धि दे तो बिना वृक्षों के आपको हम कह रहे हैं हमारा जीवन अधूरा है। उसी से वर्षा होती, उसी से हमारा जीवन, और अब सब जगह वृक्ष काटे जा रहे हैं, सब जगह ऐसे ऐसे वृक्ष काटे जा रहे हैं बड़े बड़े जो शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं, जैसे पीपल है, बट वृक्ष है, नीम है, ये बहुत आवश्यक वृक्ष है, अपने बीच में होने चाहिए। तो अब इसके लिए भगवान ही सद्बुद्धि दे तो हो सकता है, नहीं ऐसे कितना कर सकते हो। बड़े बड़े नाले यमुना जी में गिर रहे हैं, पूरी मतलब आप देख लो तो आपको लगेगा कैसे हमारी नदियां पवित्र हो, जैसे गंगा है, यमुना है, ये तो पावन नदी है। और वो स्वभाव में अपने परम पवित्र, इसलिए भक्त लोग आज भी सेवन कर रहे हैं, लेकिन जगह जगह नाले सब उन्हीं में गिर रहे हैं। और बड़े बड़े अनुष्ठान किए गए कि यमुना जी शुद्ध हो। जब तक हम लोग खुद तैयार नहीं होंगे और थोड़ा सहयोग मिले सरकार का, ऐसे सब लोग वृक्ष, एक परिवार का अगर एक वृक्ष लगावे तो हमारी, लेकिन परिवार पूर्वजों के लगे हुए वृक्षों के नगद पैसे मिल रहे हैं तो कटवा के शराब पी रहे हैं, वृक्ष कहां से लगाएंगे। खान पान बिगड़ रहा है, अर्थ लोलुपता बढ़ रही है। तो हम तो भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे देशवासियों की बुद्धि बदले तो प्रकृति शुद्ध हो। क्यों, और क्या उपाय हो सकता है? नहीं ठीक है जी, आपका हमें शुद्ध बुद्धि मिले। हाँ, हमारे द्वारा जो प्रकृति की इस शोभा को, शांति को, सुख को नष्ट किया जाता है, ये हम ही लोग सुधारें उसको। हम ही लोग सुधारे तभी सुधर पाएगा, और हम लोगों को सुधारेंगे भगवान वही सद्बुद्धि प्रदान करे जी। आनंद कुमार गुप्ता जी। राधा राधा जी। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, हमने आपके प्रवचनों में सुना है कि जो साधक जीवन भर भगवान का नाम लेता है उसके जीवन के अंत समय में मुख से प्रभु का नाम निकलता है। ये प्रश्न मेरी माताजी से संबंधित है। उनकी आयु 78 वर्ष की हो चुकी है। वो एक धर्म परायण पूजा पाठ ही महिला रही हैं। महाराज जी कह रहे हैं कि उन्होंने सारे ग्रंथों का और धामों का यात्रा किया, ये पाठ किया, वो पाठ किया। महाराज जी अब कह रहे हैं कि अभी उनकी उम्र 78 वर्ष हो गई है, बट उनसे अभी कुछ नहीं बन पा रहा। महाराज जी वो अगर हम पूछते भी हैं कि आप क्यों नहीं कर रहे, महाराज जी इस समय में उनका सब कुछ छूट गया। महाराज जी पूरी उम्र भर तो किया, बट हाँ देखो, हाँ एक बात समझो, 2 डिपार्टमेंट है, एक है पुण्य और एक है भगवान का आश्रय लेकर भजन करना। पुण्य आदि की भावना से तीर्थों में जाना, धर्म भावना से पाठ कर लेना, दान पुण्य कर लेना, जल चढ़ा देना, आरती पूजा एक धर्म है। लेकिन आर्त भाव से भगवान की शरण होकर उनका भजन करना, अगर वो किए होती तो इस समय गाढ़ अवस्था भजन की होती। भगवान के सिवा कुछ नहीं। हम सुबह खड़े होते हैं, उनको जानते हैं, 85 वर्ष की होंगी, रोज दर्शन करने आती। जब 2 बजे रात के आते हैं ना तो हम खड़े होकर उनको प्रणाम करते हैं, रुक करके उनको प्रणाम। हर समय नाम चल रहा है, 85 वर्ष के। तो क्या हुआ, हम लोग दान पुण्य इनको और या पाठ आदि को या तीर्थ अवगाहन को हम ऐसा मान लेते हैं कि भगवान की बहुत बड़ी भक्ति है। प्राय लोग, अरे बड़े भगत है, रोज गंगा नहाने जाते हैं, बड़े भगत है, बद्री नारायण होया है। एक गांव की बात, बद्री नारायण गए लेकिन हृदय से कभी नारायण की शरण नहीं हुए, तो उनका शुभ कर्म बनेगा ना कि भजन बनेगा। शुभ कर्म और भजन में अंतर है। फावड़ा चलाना भी भजन हो जाएगा,
व्यापार करना भी भजन हो जाएगा जब हम भगवान की शरण में होकर अंदर से, और हम निरंतर भगवान के नाम में डूबे हैं। तो वो अभ्यास कहां जाएगा? इसी समय के लिए तो है कि मानो हमारी ऐसी स्थिति आ गई कि हम मूर्छा में हो गए, या मृत्यु जनित कष्ट, बहुत दुख है बीमारी में, अब बुद्धि उसमें शिथिल हो रही, तो उसमें नाम चलेगा, क्योंकि जीवन भर नाम जप किया है तो नाम चलेगा। अब जैसे इस तरह के भागवतिक कार्य है, इन कार्यों से अगला जन्म मिलेगा और फिर शुद्ध भक्ति का संस्कार आएगा, तब वो भगवान की प्राप्ति होती है। या अंतिम समय कोई याद दिला दे कि राम राम कहो, राधा राधा कहो, और वो कह भी नहीं पा रहे लेकिन कान में सुनाई दे रहा, तो काम बन जाएगा। अभी आपके ऊपर है। नहीं गुरुजी, हम तो पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी उनका ये 6 महीने से ऐसा हुआ है। देखो, अनंत जन्मों के संस्कार भगवान, केवल टीवी देखती है वो, बहुत बिगड़ गया मामला। वो केवल पुण्य आदि था, वो भगवान की शरणागति नहीं था। अब सोचो, टीवी देखने का मन बुढ़ापे में, अरे जाना है भैया भगवान के यहाँ जाना, तो प्रपंच झूठा, झूठे पे झूठा। टीवी क्या है? झूठे पे झूठा नौटंकी नाटक है कि नहीं है? मतलब फिल्म है, सीरियल है, एकदम झूठा, प्योर झूठा, झूठे पे झूठा। हाँ, तो हाँ, फिर हमें लगता है कि बुद्धि जो है विपरीत दिशा को जा रही। अब हमारे लिए क्या कर्तव्य उनको रहे? कर्तव्य तो यही कि जैसे उनको इस तरह से समझा के लाए कि अब भगवान से प्रार्थना कीजिए। आप ज्यादा समझाओगे तो आपको डांट सकते हैं। हम बहू बेटे हैं उनकी। हाँ, तो डांट भी सकते हैं ना कि तो ज्यादा हमको उन्होंने हमको मार्ग दिखाया। हाँ। पूजा पाठ, ये विग्रह पूजन। आपको बताएं, हम लोग बाहरी को भक्ति मान लेते हैं। भक्ति एक अंदर का विषय है, बाहरी क्रिया कुछ ना हो भक्ति जनित, और अंदर से आपका नाम चल रहा है तो आप महान भक्त हैं। बाहरी क्रियाएं हो रही, भजन नहीं। तो इसीलिए भगवान ने एकादश स्कंद में कहा भागवत में, व्रतांसी यज्ञ छंदांसी तीर्था नियमा यमा यथा वरुंधेत सत्संगा सर्वसंगोपहो हिमम। मैं व्रत से, तीर्थ यातन से, यज्ञ से, वेदाध्ययन से, गृहस्थी के पुण्य धर्म का, इनसे बस में नहीं होता। अगर मुझे कोई प्राप्त करना चाहता तो मेरे भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करे, जिससे सर्व संगों का त्याग होकर मेरा अखंड स्मरण प्राप्त हो। स्मृति से भगवत प्राप्ति होती है। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णुवे प्रभु विष्णुवे। जिनका स्मरण मात्र संसार समुद्र से हमें मुक्त कर देता है। अच्छा, वृद्धावस्था में बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अगर सही भजन हुआ तो उस समय करेक्ट रहेगी, नहीं भ्रष्ट हो जाती है। तो अब देखो आ गई ना अंतिम फाइनल, और टीवी अच्छी लग रही, इसका मतलब बुद्धि निगेटिव परमार्थ से, नहीं तो साधना में ये सब नहीं अच्छा लगा। अब तो केवल यही होना चाहिए कि भगवान की कथा आपसे कह सुनाओ, भगवान की कथा सुना रहे, बैठे हैं, नाम जप कर रहे हैं, भगवान की आरती पूजा भोग जो बना, नहीं तो नाम जप कर रहे हैं। नाम जप में तो अगर जीवन भर भजन किया है तो फिर भजन, ये माला करी उन्होंने, सब कुछ किया। हम देखो, एक प्रकार की माला ऐसे भी होती है कि माला चल रही हो, मन कहीं और चल रहा है, बातें हो रही और माला भी चल रही। ये आश्रय की बात कह रहे हो, आश्रित से हाँ सारा काम बनता है। जब शुरू से भजन किया जाता है तो उसका एक प्रकाश हो जाता है। और अगर थोड़ा माला इधर घुमा लिया, तीर्थ यात्रा, ये शुभ कर्म होता है। तो अशुभ कर्म भी तो है, वो अपना प्रभाव दिखाएंगे। तो अब आपके हाथ में है, आप उनको कथा सुनाओ, जैसे भागवत की है, भक्तमाल की है, नाम सुनो। जब कहें टीवी देखो तो प्रवचन सुनाओ, नाम कीर्तन सुनाओ, और संतों के प्रवचन सुनाओ। टीवी में इधर उधर मत लगाओ। अब जैसे बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है, तो अब अंतिम बिगड़ जाए इसलिए माया उनकी बुद्धि को बदल रही है। आप ही देख लो, नहीं तो कोई उपाय नहीं। इसीलिए तो जन्म जन्म मुनि जतन कराहे, अंतराम कहे आवत नाहे। गुरुदेव, हमारी एक इच्छा है कि उनके लिए भागवत पाठ करा लें क्या? हाँ, जिंदा है अभी तो करवा ले, और अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। के अंदर ही, घर के अंदर ही? घर के अंदर। हाँ, वो संस्कृत वाला पाठ करवाओ, मूल संस्कृत। नहीं, वो तो बहुत बड़ा प्रोग्राम है, वो बाहरी लोग हाँ अपने उनके कल्याण के लिए उनके कान में शब्द पढ़ते रहे। ऐसी जगह पंडित को बैठा दो और दीपक जलाकर कलश आदि का, और फिर पूजन करवा के भागवत का 7 दिन पाठ करवा लो। 7 दिन ऐसे तो उन्होंने जीवन में भागवत कम से कम 50 बार। हाँ, देखो, हम यही बात कहते हैं कि हृदय समर्पित कहाँ है? क्या हृदय समर्पित ऐसा कर सकता है
इस समय इसके तो आंसुओं से कपोल भींगे हुए और कि प्रभु बस मैं आ रहे हूँ आपके लायक है, रात दिन प्रभु का चिंतन, रात दिन भजन, तो फिर माना जाए कि 50 बार भागवत, 1-20 लोग भागवत का अगर रंग लाया होता तो क्या ऐसी स्थिति होती ना। एक भगत जी आए थे और उनका 20 साल से नाम जप कर रहा हूं और अपनी स्थिति बताई तो उनका भैया छेद बंद नहीं किए और अगर भरते रहोगे तो मटकी नहीं भरेगी, छेद बंद कर दो और एक एक बूंद डालते हो तो एक दिन भर जाएगी। तो छेद को तो जल्दी कोई बंद नहीं करता। अब चलनी में गैया दुहे और दोष दैव को दे, हरि गुरु कहो न माने अपनों ही फल ले। अभी शुद्ध मार्ग का अनुसरण नहीं हुआ, नहीं तो इस समय कैसे भय लग जाता कि एक क्षण भी भगवान का विस्मरण नहीं होना चाहिए, कभी भी शरीर छूट सकता है। अब विषयों से राग, इस समय तो स्वाभाविक वैराग्य हो जाता है, वृद्धावस्था है। अब टीवी और ये सब, मतलब मुझे लगता है थोड़ा भगवान से प्रार्थना करूं कि उनकी बुद्धि शुद्ध हो। महाराज जी, प्रश्न मैं करता नहीं, बट एक स्थिति के बारे में आपको संज्ञान में डालना चाह रहा हूँ और इनका भी निराधार हो जाए तो इसलिए। महाराज जी, गुरु जी, मेरा प्रेम निस्वार्थ हो अगर जिससे मैं प्रेम करती हूँ और उसका आकस्मिक मृत्यु हो गई बद्रीनाथ जी में और मुझे हर जन्म में उसका ही साथ चाहिए, उसके लिए मुझे जो भी मार्ग चलना पड़े मैं वही करूंगी, बस आप मुझे उसके लिए मार्गदर्शन करें। हमारा प्रेम निस्वार्थ था, निस्वार्थ रहेगा, हमेशा यही अनुभूति हुई। उसके प्रेम की सृष्टि सबसे खूबसूरत सृष्टि है। हाँ, तो अपने प्रेम को पुनः प्राप्त पाना चाहिए। देखो, सबके इन ढांचों के अंदर भगवान विराजमान है और कोई नहीं। नाम रूप अलग अलग पुकारे जाते हैं, ये ढांचे हैं। इनमें जो पावर है, जैसे माइक, पंखा, हाइलोजन, एसी और लाखों करण हैं, यंत्र हैं, पर बिजली तो एक है ना। तो सबके अंदर पावर एक है, परमात्मा। आप भगवान श्री कृष्ण की आराधना करो कि उस शरीर के अंदर आप ही थे। अगर वो शरीर प्रिय होता तो शरीर रख लेते। शरीर किसी को प्रिय नहीं होता, चाहे जितना प्यार शरीर से कर रहे हो, उसको नहीं जानते। लेकिन जब वो चला जाएगा तो शरीर पैसा दे के नष्ट करवा दोगे, आग लगवा दोगे। इसका मतलब शरीर से प्यार नहीं कर रहे थे, उसी से प्यार कर रहे थे, परमात्मा से। तो सबके अंदर मूल में परमात्मा ही है। श्री कृष्ण को विराजमान करके आराधना करो कि मुझे जन्म जन्म तुम ही पति रूप में मिलो। वही थे शरीरों का कि वही रूप, वही पांच भौतिक शरीर कभी नहीं। ये हमारे प्रभु का सृष्टि का ढांचा ऐसा बनता है खांचे से कि दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। अब बताओ कितने लोग हैं, सबकी आंख और नाक कान और सब अलग अलग पैसा ले जाते हैं, और वो असंख्यों लोग और सबका फिंगरप्रिंट अलग ही मिलेगा। यार कितना चमत्कार मेरे प्रभु का है। नहीं तो ये तो नाशवान शरीर है, वही जन्म जन्म मिले क्योंकि वही अंदर थे तुम्हारे पति के, और वो चले गए तो तुमने कहां उसको रखा, कहां उसको माना, उसको नष्ट कर दिया ना। तो जो उनके अंदर थे वो प्रभु श्री कृष्ण थे, उनको तुम जानती नहीं, उनको तुम मानती नहीं हो। नहीं, ये प्रश्न न रहता, ये प्रश्न खत्म हो जाता कि मैं हे परम सुंदर सबके अंदर विराजमान श्री कृष्ण, मैं तो जानती नहीं थी कि तुम ही हो। मैं तो उस ढांचे को अपना प्रिय मान रही थी। अब वो समझ में आ गया कि ढांचे के अंदर तुम छुपे थे। अब ढांचे से प्यार नहीं, बाप से प्यार हो। अभी अन्याल हो जाओ, अभी मंगल हो जाएगा और जन्म जन्म के लिए उन्हीं को प्राप्त हो जाओगी, उन्हीं के धाम जाओगी। पर तुम्हें अगर ऐसी आकांक्षा हो कि वो पांच भौतिक ढांचा हमें दोबारा मिले तो असंभव। ये माया का खेल है। एक बार गर्त में गिरा दिया तो दोबारा खाक में मिलने के बाद वो रूप नहीं मिलेगा, वो फिंगरप्रिंट नहीं मिलेगा, और वो जीवात्मा जो परमात्मा स्वरूप है वो मिल भी जाए तो तुम्हें किसी भी तरह से प्यार नहीं करेगा। ये केवल ढांचे ढांचे का होता है प्यार। जैसे माता पिता हमारे मर गए, अब वो कहीं ना कहीं तो लीला में है भगवान की, उनको हमारी स्मृति नहीं, केवल स्मृति। जैसे पूर्व जन्म में अपने लोग तो आए ही हैं, हमारा तो जन्म कोई पहली बार थोड़ी हुआ है। पूर्व में जैसे छोटा बच्चा है तो आप माँ जब दुग्ध लगाती है तो पीने लगता है ना, किसने सिखाया? पूर्व का अभ्यास है, ऐसे करो, वो रोने लगेगा। मतलब ये ज्ञान पूर्व का है ना उसको। तो हम लोग पूर्व जन्म से चले आ रहे। अब हमारे पूर्व जन्म के लोग अगर परिवार के मिले भी कहीं तो
हम पहचानते हैं क्या? न वो हमें पहचानते हैं, न हम उनको पहचानते हैं। ये मायाकृत मोह छोड़ो, न तुम स्त्री हो न वो पुरुष, तुम दोनों के अंदर परमात्मा विराजमान हो, परमात्मा की आराधना करो और उसी को प्राप्त हो जाओ तो उसी को प्राप्त हो जाओगी जिसको प्राप्त करना चाहती हो। अपने प्रेम का नाम जप कर सकते हैं। मोहांधकार है, भगवान का नाम जप करो। प्रेम तो भगवान से ही करती थी, शरीर से करती होती तो रख लेती ना। हम बार बार तो कह रहे, आपने जाना उस शरीर के अंदर कौन था? तो मान लो ना, फिर क्या है? इन नाशवान शरीरों की क्या आकांक्षा करती हो? सच्चिदानंद जो सबके हृदय में विराजमान, वही कृष्ण, वही राम, वही विविध रूप धारण करता, प्यार करो तो इनसे करो, इनकी बन के रहो, जीवन कृतार्थ हो जाएगा।